उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरस्वती विद्या मंदिर मांडुवाला के छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है ताकि छात्रों के सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े। यह कानून 11 फरवरी 2023 को उत्तराखंड में लागू किया गया था और इसे देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानूनों में से एक माना जाता है। इसके तहत विभिन्न अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। परीक्षा कराने वाली संस्थाओं, प्रिंटिंग प्रेस, सर्विस प्रोवाइडर, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान आदि के अनुचित साधनों के लिप्त पाए जाने पर भी आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक का जुर्माना। परीक्षा में नकल करते या नकल में मदद करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल की कैद और कम से कम 5 लाख का जुर्माना। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 10 साल की कैद और कम से कम 10 लाख का जुर्माना। ऐसे छात्रों को 10 साल के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित डिबार कर दिया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है ताकि मेहनती और योग्य छात्रों को उनके प्रयासों को उचित फल मिल सके और नकल माफिया पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई जा सके। मुख्यमंत्री धामी ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि यह कानून युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और जिसका परिणाम हुआ, ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आए दिन जो आप देखते होंगे कि परीक्षाएं संपन्न होती थी और संपन्न होने के बाद परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती थी और आए दिन पेपर लीक की समस्या हमारे सामने खड़ी होती थी। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो एक उनका आत्मबल था, आत्मविश्वास था, उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय हो रहा था। भाइयों बहनों, इसके नकल विरोधी कानून आने के बाद प्रदेश के अंदर 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक भी नियुक्ति में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। एक भी मामला कोई न्यायालय में नहीं गया है और प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में, किसी सीमांत क्षेत्र में आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो पहले भी हमारे यहाँ के भाई बहन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे थे और कई वर्षों से परीक्षाएं दे रहे थे, उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल का कानून आने के बाद उन्हीं भाई बहनों का एक परीक्षा के साथ साथ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और कुछ तो ऐसे हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया है।